मैं हूँ सुबा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी बॉडी के अंदर जमे टॉक्सिन्स यानी गंदगी को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ही आप बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालेंगे और बॉडी को अंदर से साफ करेंगे तो आपका वज़न अपने आप कम होने लगेगा, स्किन साफ हो जाएगी और पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसका बॉडी में जाके होता क्या है। पहले तो खाना आपके पेट में जाता है जहाँ पे वो टूटता है, फिर आपकी इंटेस्टाइन्स में यानी कि आपकी आंतों में, और आखिर में वो वेस्ट बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर खाने को इस साइकिल को पूरा करने में सेम टाइम लगता है? नहीं, फलों को गुजरने में लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा आपके पेट में, 1 घंटा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं कि अन्न जैसे कि रोटी, चावल, दालों को कितना टाइम लगता है? लगभग 18 घंटे। अब ये एक एस्टिमेट है आपको एक आइडिया देने के लिए, लेकिन समझना ये है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है उसको बॉडी से निकलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। अब अन्न को डाइजेस्ट होने में लगते हैं लगभग 18 घंटे, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग तो दिन में 3-3, 4-4 बार अन्न खा रहे हैं। मतलब पहले वाला पचा नहीं, हमने ऊपर से और डाल दिया और फिर नेचुरली पहले वाला खाना बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकलता। अंदर ही अंदर वो सड़ता है, वायरस, फंगस और कीड़े पैदा करता है। आपने शायद लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली स्टोरीज सुनी हो। अब ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने कीड़े खाए, तो वो कीड़े वहाँ तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली वो अंदर सड़ रहे ना पचे हुए खाने से पैदा होते हैं। आपने सुना होगा यू आर वॉट यू ईट। ठीक है, पर सच्चाई तो ये है यू आर वॉट यू एट। जो बर्गर हमने 1 साल पहले खाया था, क्या पता वो अभी भी अंदर पड़ा सड़ रहा हो। चीज़ें जैसे ब्रेड, चीज़, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी या फिर वो हर चीज़ जो हमें मदर नेचर से, माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती, उसे पचाना और बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो हमारी इंटेस्टाइन्स की दीवारों पे चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना लेता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन कुछ ऐसी दिखती है। उस पे हज़ारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। इंटेस्टाइन पर जो भी लगा होता है, ये विलाई उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड के ज़रिए वो बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवार पे गंदगी जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि विलाई गंदगी को ही सोखेंगे। फिर ये गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है और उसे हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो हम उसे कह देते हैं एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस। अगर ये स्टोन बन के किडनी या गॉल ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पथरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वज़न कम करना है तो अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठ या सिस्ट बन के जम जाती है तो हम इसे कहते हैं PCOD, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। अगर ये इंटेस्टाइन्स में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं एस्थमा। अगर हमारी आर्टरी में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज ये शायद एक छोटी सी बीमारी बन के बैठी हो, लेकिन अगर हमने इसको साफ नहीं किया तो कल को ये बहुत डेंजरस बीमारी बन के बाहर आ सकती है, जैसे ट्यूमर या फिर कैंसर सेल। तो जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारी ये ह्यूमन बॉडी माँ प्रकृति की एक बहुत कीमती गिफ्ट है। थोड़े दिनों बाद हम इसे माँ प्रकृति को वापस लौटा देंगे। जब तक के लिए हमारे पास है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसे साफ रखें, बहुत सारी हेल्थ और एनर्जी के साथ, जैसा उन्होंने इसे हमारे लिए बनाया है। मान लीजिए एक गाड़ी है जो पेट्रोल के लिए बनी है। अगर आप उसके टैंक में पेट्रोल की जगह डीजल डाल देते हैं तो क्या वो चलेगी? नहीं। तो पहले आपको डीजल को निकालना होगा और फिर पेट्रोल डालना होगा। ऐसे ही आपकी बॉडी के साथ है। बनी तो थी वो इसके लिए, लेकिन डाल दिया हमने ये, तो कैसे चलेगी? तो पहला स्टेप है गंदगी को निकालना और फिर सही खाना अंदर डालना।
इस वीडियो में हम सिर्फ स्टेप 1 की बात करेंगे और अगली वीडियो में स्टेप 2 की। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कल से एग्जैक्टली क्या करना है। पहली चीज़ जो आपको शुरू करनी है वो है 16 घंटे उपवास। अब आप उपवास का नाम सुन के डर मत जाना, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये मुश्किल नहीं होगा। देखिए, जो शक्ति आपके अंदर से गंदगी, टॉक्सिन को निकालेगी, बीमारी ठीक करेगी, वज़न को कम करेगी, वो शक्ति आपकी बॉडी के अंदर ही बैठी है, ना कि किसी दवाई या बॉटल या इंजेक्शन में। जो डॉक्टर आपको ठीक करेगा वो आपके अंदर ही बैठा है और उपवास करने से आप उसको अपना काम करने का मौका देते हैं। और इसका प्रूफ है, जब आपकी हड्डी टूटती है तो उस पर प्लास्टर लगता है, उसे एक जगह स्टेबल रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए। थोड़े दिनों बाद वो हड्डी खुद ब खुद जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं कि उस प्लास्टर में कोई दवाई है। तो वो कौन सी शक्ति है जो इस हड्डी को जोड़ती है? वो है आपकी प्राण शक्ति, यानी कि आपकी हीलिंग पावर। ये प्राण शक्ति बहुत पावरफुल है। अगर ये इतनी बड़ी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या ये आपके सिस्ट या स्टोन नहीं तोड़ सकती? क्या ये अंदर जमी गंदगी नहीं निकाल सकती? क्या ये डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या अर्थराइटिस नहीं ठीक कर सकती? ज़रूर कर सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति को नहीं पता बीमारी का क्या नाम है। ये नाम तो हमने दिए हैं। जब प्राण शक्ति अपना इलाज करना शुरू करती है तो सब कुछ ठीक कर देती है, चाहे बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। अब आइए प्राण शक्ति का काम करने का तरीका जानते हैं। प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम ढंग से कर सकती है, खाने को पचाने का काम यानी डाइजेशन का काम, या फिर इलाज यानी हीलिंग का काम। हम प्राण शक्ति को हीलिंग करने का मौका ही नहीं देते, हम उसे हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। पता है कैसे? हमेशा खाते रहने से। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, प्राण शक्ति हीलिंग का काम रोक देती है और डाइजेशन का काम शुरू कर देती है। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा ही खाते रहते हैं। नाश्ते में हमने खाए 2 टोस्ट ब्रेड के, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। लंच में हमने चावल और डाल दिए, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। डिनर में हमने 2 रोटी और डाल दी। तो प्राण शक्ति दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन खाना ही डाइजेस्ट करती रहती है और हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि प्राण शक्ति हीलिंग करे तो आपको समय समय पे डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। हम सजेस्ट करते हैं कि आप रोज़ रात 16 घंटे का ब्रेक दें। मान लीजिए आपने डिनर रात को 8 बजे खाया, तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाइए। 12 बजे आप अपने दिन का पहला सॉलिड मील लीजिए। तो आप दिन में 16 घंटे उपवास कर रहे हैं और 8 घंटे के अंदर अंदर खा रहे हैं। इसको कहते हैं 16 घंटे उपवास, 16 आवर फास्टिंग। दोपहर 12 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं। आप पानी, नारियल पानी या कोई भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस, चाय, कॉफ़ी या दूध बिल्कुल नहीं लेना। अब सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि 16 में से ज़्यादातर समय तो आप सो ही रहे होंगे। आजकल हमें फास्टिंग करना कुछ अब नॉर्मल सी चीज़ लगती है, बट एक्चुअली माँ प्रकृति ने हमारी बॉडी को टाइम टाइम पे फास्टिंग करने के लिए ही बनाया है। हमारे पूर्वजों के पास सुपरमार्केट, रेफ्रिजरेटर या पूरे साल खाना नहीं अवेलेबल होता था। कभी कभी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था और वो बिना खाए रहते थे, क्योंकि हमारी बॉडी समय समय पे फास्टिंग के लिए अडेप्टेड है। अब नॉर्मल तो ये है कि हम दिन में हर वक्त खाते ही रहते हैं। आपको दिन में कौन से 16 घंटे उपवास करना है वो आपकी मर्जी। हो सकता है कि दोपहर 12 बजे तक कुछ ना खाना आपके लिए ज़रा मुश्किल हो, लेकिन आपको दिन का आखिरी भोजन शाम 6 बजे खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में आप शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक उपवास करें। अगर आप जॉब करते हैं और आप डिनर रात को 9 बजे लेते हैं, तो कम से कम इतना तो कीजिए कि अगले दिन दोपहर 1 बजे तक कुछ सॉलिड मत खाइए। ऐसे रोज़ 16 घंटे उपवास के थ्रू प्राण शक्ति को थोड़ी हीलिंग का टाइम रोज़ मिल जाता है। अगर आपको 16 घंटे बहुत ज़्यादा लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप 14 घंटे उपवास से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे उसको 16 तक लेके जाइए, कोई बात नहीं। 12 घंटे उपवास तो शायद आप अभी भी कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने डिनर रात को 8 बजे खाया और अगला भोजन अगले दिन दोपहर 12 बजे। आपका डिनर अगर हल्का है तो करीब 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक आपके डाइजेशन आवर्स चल रहे हैं, यानी पचाने के घंटे। जैसे ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है, प्राण शक्ति क्या शुरू कर देती है? हीलिंग। तो अगले 10 घंटे आपके हीलिंग आवर्स होंगे, यानी इलाज के घंटे।
इस दौरान आपकी प्राण शक्ति टिश्यूज़ को रिपेयर करती है, स्किन से पुराने दाग धब्बों को दूर करती है, डेड सेल्स को बदलती है, स्टोन्स यानी पत्थरी को निकालती है, फैट को घटाती है, सिस्ट्स फाइब्रॉइड्स को तोड़कर हार्मोन्स को रेगुलराइज करती है, इंटेस्टाइन्स में जमी गंदगी को हटाती है, एयरवेज में से म्यूकस को साफ करती है, आर्टरीज में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। उपवास के दौरान आपकी प्राण शक्ति हर अंग की गहराई में जाकर वहाँ पड़े टॉक्सिन्स या गंदगी को उठाकर स्टूल, यूरिन, स्वेट और ब्रेथ के थ्रू बाहर फेंकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका शाम का डिनर हल्का होना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं कि आप रात को सिर्फ सैलेड या सूप खाएं। अगर आप कुछ भारी खा लेते हैं जैसे कि चपाती, चावल या दाल, तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और प्राण शक्ति को हीलिंग आवर्स नहीं मिलेंगे। हम आपको ये डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं। सुबह उठने के थोड़ी देर बाद जूस लीजिए, जैसे कि नारियल पानी या सबसे अच्छा सफ़ेद पेठे का जूस। ये नहीं अवेलेबल हो तो किसी भी सब्जी का जूस पी लें। फिर 2 घंटे बाद नाश्ते में एक बड़ी प्लेट मौसम के कोई भी फल लीजिए। फिर लंच में आप अन्न ले सकते हैं, जिसमें आप सात्विक सब्जी और सात्विक रोटी ले सकते हैं, जैसा कि हमने आपको अपने चैनल पे दूसरी वीडियोस में दिखाया है। ध्यान रखें, अन्न कम से कम लेना है और सब्जी ज़्यादा। फिर डिनर में आप सूप या सैलेड ले लीजिए। बीच में भूख लगे तो नारियल पानी या कच्चे नारियल की गिरी लें। इस लाइफस्टाइल को आसान बनाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ बहुत टेस्टी सात्विक रेसिपीज़ डिज़ाइन करी हैं, जिसमें से कुछ हमारे YouTube चैनल पे हैं, लेकिन सारी रेसिपीज़ के लिए आप हमारी रेसिपी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, कभी ओवर ईटिंग नहीं करना।